वहाँ सिक्योरिटी का सख्त पहरा था। कहीं कहीं रोशनी दिखाई दे रही थी, वरना चारों तरफ हो का आलम तारी था। ये देखकर कार एक बार फिर एक जानिब दौड़ने लगी। शायद इसमें साउंड प्रूफ सिस्टम भी था, जिसकी वजह से इसके दौड़ने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। सिक्योरिटी पर मामूर जवान बड़े चौकन्ने अंदाज में पहरा दे रहे थे। इनकी नजरें किसी सर्च लाइट की तरह चारों तरफ घूम रही थीं। ये देखकर एक नकाबपोश ने अपने कंधे से लटकते बैग को जमीन पर रखा। इसमें से एक स्याह रंग का क्रिकेट बॉल जैसी जिसामत वाला गोला निकालकर अपने दूसरे साथी को पकड़ा दिया, जिसमें से निकले हुए एक धागे को लाइटर की मदद से शोला देने पर वो धागा तेजी से जलता हुआ गोले में मौजूद सुराख की जानिब बढ़ता चला गया। और जैसे ही धागा खत्म होने पर आया, इसने जल्दी से हाथ में पकड़े इस गोले को ऊपर फिजा में उछाल दिया। गोला किसी बंदूक से निकली गोली की मानद इसके हाथ से निकलकर फिजा में गुम हो गया और जल्द ही ऊपर जाकर यकदम रोशन हो गया। इसमें से निकलने वाली रोशनी इस कदर तेज थी कि इस पर नजरें नहीं टिक रही थी। इन नौजवानों ने जब अपने ऊपर तेज रोशनी का हाला देखा तो यकदम इनकी नजरें ऊपर की जानिब उठी और इसी मौका से फायदा उठाते वो चारों जल्दी से भागते हुए प्राइम मिनिस्टर की इमारत के सामने वाले गेट की बजाय इसकी दाएं साइड वाली दीवार की जानिब बढ़े, जिस पर सिक्योरिटी के पेश नजर इलेक्ट्रिक वायर्स का जाल बिछा हुआ था। लेकिन वो ऐसे सिस्टम को बेकार करने में महारत रखते थे। फिर उन्होंने एक आले की मदद से इस सिस्टम के सामने मौजूद शीशे के बॉक्स के सामने लगे शीशे को हथौड़ी की मदद से तोड़ा। इसमें मौजूद एक नीले रंग की तार को जल्दी से हाथ में पकड़े एक आले की मदद से काट डाला। इससे तमाम घर के गिर्द बिछा हुआ सिक्योरिटी सिस्टम यकलख्त जाम हो गया था। पता नहीं वो किस किस्म का सिस्टम था कि तार कटने के बावजूद भी कोई खतरे का अलार्म तक नहीं बजा था, वरना तो अब तक इस इमारत के मेन दरवाजे पर ही मुर्दा कैंचियों की तरह जमीन पर पड़े होते। सिस्टम बेकार होते ही वो सब तेजी से दीवार फलांग कर इमारत में घुस गए। इमारत के अंदर कोई पहरेदार दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वो इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से बेफिक्र हो गए थे और अब वही सिक्योरिटी सिस्टम इनकी खुशफहमी का मजाक उड़ा रहा था। इमारत में खामोशी तारी थी। यूं लगता था जैसे तमाम मकीन घोड़े बेचकर सो रहे हों। वो बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे क्योंकि इन्हें कार पोर्च में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिखाई दे गया था और ये भी हो सकता था कि इमारत के अंदर भी कई जगहों पर कैमरे लगे हुए हों। वो चूंकि तरबियत याफ्ता थे और जदीद टेक्नोलॉजी से बाखबर रहने की वजह से ऐसी चीजों के मुतालिक बहुत कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को शिकस्त देने का हुनर सीख रखा था। पोर्च में लगे कैमरे को बेकार कर चुके थे, इसलिए उन्होंने एक खास किस्म के केमिकल को पुचकारी की मदद से इसके सामने वाले शीशे पर फेंक दिया था, जिसकी तासीर की वजह से शीशे पर एक दुधिया तह जम गई थी, इसलिए वो बेकार हो चुका था। इमारत के अंदर भी 2-3 जगहों पर इन्हें वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ी और वहां लगे कैमरे भी बेकार कर दिए गए थे। अगर कोई इन्हें ऑपरेट भी कर रहा हो तो उसे यूं दिखाई देगा जैसे शीशे पर गर्द पड़ गई हो। बहरहाल जितनी देर में इन्हें असल हकीकत समझ आनी थी, वो अपना काम मुकम्मल करके वापस लौट जाना चाहते थे। इनके पास प्राइम मिनिस्टर के रूम तक की रसाई की तमाम मालूमात मौजूद थी और वो एक वीडियो में उसे देख भी चुके थे, इसलिए वो बड़े आराम से उसी की जानिब बढ़ रहे थे जहां इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को मौजूद होना चाहिए था। पूरे 10 मिनट के बाद वो इसके कमरे के सामने पहुंचकर रुक गए। इमारत चूंकि बहुत बड़ी थी, इसलिए इसमें कमरे भी बेशुमार थे। शायद घर के दीगर मकीन भी इन्हीं कमरों में ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे होंगे। एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंचकर वो रुक गए। इस दरवाजे के बाएं जानिब लगी एक एल्यूमिनियम की खिड़की को आहिस्ता से खोलकर देखना चाहा, लेकिन वो मुकफ्फल थी। ये देखकर एक नकाबपोश ने बैग से एक शीशा कटर निकाला और साथ ही सलोशन टेप निकालकर उसे खिड़की के शीशे पर चिपकाने लगा। फिर इस शीशा कटर की मदद से इसे बड़ी सफाई और महारत से शीशा पर घुमाने लगा। एक चक्कर मुकम्मल करते ही इसने वो कटर वापस बैग में रखा और हाथ से इस टेप में लगे शीशे को थपथपाया तो शीशा कटकर अंदर की जानिब लटक गया, जिसे इसने जल्दी से अपना हाथ अंदर करके थाम लिया और फिर शीशा और टेप उतार कर दोनों बैग में रख लिए। इसने दोबारा हाथ अंदर डालकर आहिस्तगी से अंदर लगी चुटकनी खोल दी। फिर एक हाथ से खिड़की को दबाया तो वो खुलती चली गई। यह देखकर इसने अपने पीछे खड़े तीनों साथियों की तरफ देखकर सर हिलाया और आहिस्ता से सामने मौजूद एक पर्दा एक जानिब सिरकाया तो सामने बेड पर प्राइम मिनिस्टर अपनी बेगम समेत नींद के मजे लूट रहा था। वो दोनों घोड़े बेचकर यूं सोए हुए थे जैसे कयामत तक दोबारा उठने का इरादा ना हो। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.